नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अजय कुमार पटेल और आप देख रहे हैं यूनिक काशी चैनल। और आज मैं आपको अपने बीएससी नर्सिंग छत्तीसगढ़ व्यापन एंट्रेंस एग्ज़ाम के सफ़र के बारे में पूरी कहानी सुनाऊंगा। कैसे मैंने 28 मई को रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन पकड़ी, सफ़र के दौरान क्या क्या अनुभव हुआ और कैसे मैं अपने परीक्षा केंद्र पर पहुँचा। साथ ही मैं अपने पहली फ़्लाइट की यात्रा का पूरी वीडियो दिखाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 28 मई 12:30 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच जाता हूं। वो कुछ दोस्त आए हुए थे मुझे छोड़ने के लिए, तो हम लोग लिफ्ट के माध्यम से प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाता हूं, जो कि यह रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आएगी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होगी। तो हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे पहुँच के ट्रेन पकड़ लेता हूँ। ट्रेन के अंदर मैंने देखा कि सफ़र के दौरान खिड़की से बाहर छोटे छोटे गांव, खेत और लोग दिख रहे थे। ट्रेन के डिब्बों का भी मैंने अच्छे से वीडियो बनाया और बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। ट्रेन के अंदर मैंने देखा कि किस तरह से लोग जनरल बोगी में सफ़र करते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होती है और वह कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। मैंने वहाँ की सारी झलकियाँ वीडियो की कैद की, ताकि आप भी अपने महसूस कर सकें कि रेलवे स्टेशन सफ़र कैसा होता है। तो दोस्तों हम पहुंच जाते हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन। वहां पे हमने रैपिडो बुक किया। फिर उसके बाद 29 मई को सुबह करीब 3 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचता हूं। वहां पर मेरे कुछ जानने वाले, जिन्होंने मुझे अपने फ्लाइट के ठहरने का इंतज़ाम किया, उन्होंने मुझे एक आरामदायक सोने का कमरा दिया, जहां मैंने कुछ देर आराम किया। सुबह 6 बजे उठकर मैं तैयार हुआ और नाश्ता किया। फिर मैंने अपने परीक्षा केंद्र के लिए रवाना होना शुरू किया। तो ये रहा आरामदायक रूम। मैं रैपिडो के माध्यम से अपने परीक्षा केंद्र पे पहुंचा, जो कि मेरा परीक्षा केंद्र था गवर्नमेंट बिलासपुर गर्ल्स पीजी कॉलेज, जो बिलासपुर शहर के लिंक रोड पर स्थित है। मैं परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंच गया था, ताकि मैं वहां के माहौल को देख सकूं और कुछ वीडियो शूट कर सकूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चौराहे पे स्तंभ लगा हुआ था, जो कि कॉलेज सेंटर से मात्र 20 मीटर की दूरी पे थे। और ये रहा कॉलेज सेंटर। कॉलेज का वातावरण बिल्कुल शांत और तैयारी के लिए उपयुक्त था। मैं 2 घंटे का पेपर देने के लिए एकदम तैयार था। तो मैं कॉलेज में पहुंचकर कॉलेज का वीडियो बनाया, ताकि आप लोग भी अपना अनुभव व्यक्त कर सके। तो इस प्रकार से मेरा कॉलेज का अनुभव था। और ये गवर्नमेंट बिलासपुर कॉलेज था, जो बिलासपुर शहर के लिंक रोड पर स्थित है। तो इस प्रकार का कॉलेज का माहौल था और यहाँ पे लोग अपना कमरा नंबर देख रहे थे। मैंने 2 घंटे पहले पेपर दिया, जिसमें मैंने पूरी मेहनत के प्रयास किया। पेपर के दौरान मैंने ध्यान केंद्रित रखा, ताकि मैं अब अच्छे से नंबर ला सकूँ। परीक्षा खत्म होने के बाद मेरा फ़्लाइट 3:35 बजे का था। मैंने तुरंत रैपिडो बुक किया और समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचा। वहां मैंने अपना समय बिताने के लिए एयरपोर्ट की विभिन्न झलकियां वीडियो में कैद की। तो इस प्रकार से मैं 2 घंटे का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद रैपिडो बुक करता हूं और अपने फ़्लाइट के लिए रवाना होता हूं। तो रैपिडो वाले भैया बहुत ही स्पीड में लेके जा रहे थे। आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ का फ्लाइट ओवर रोड है। और मैंने पहले ही रैपिडो वाले भैया से बोल रखा था कि मेरा फ़्लाइट लेट ना हो, तो आप उस तरह से चलाइएगा। तो रैपिडो वाले भैया बहुत ही अच्छे से
बाइक को चला रहे थे और समय से पहले पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे आप स्पीड देख सकते हैं, लग रहा होगा कि रैपिड वाले भैया बहुत ही जल्दी में थे, ताकि उनको भी समय से पहले पहुंचाना था। तो सेंटर से यहाँ 70 किलोमीटर की दूरी पे बिलासपुर एयरपोर्ट था। तो फाइनली मैं एयरपोर्ट की तरफ एंट्री कर चुका और मैं 2 घंटे पहले ही पहुंच चुका था। तो मैंने रैपिड वाले भैया से बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उनका जो चार्जेस था मैंने उनको पे किया। आप देख सकते हैं किस तरह से हम एंट्री करने वाले थे। तो फाइनली हम बिलासपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके और 2 घंटे पहले पहुंचने के बाद मैं अंदर का सीन को कैद करता हूं। लोग अपने फ़्लाइट का इंतज़ार करते हुए टाइम पास करते हैं और यहाँ का कुछ इस प्रकार का व्यू था। और कुछ टाइम बाद यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से बारिश होने लगा। मुझे डर लग रहा था कि कहीं फ़्लाइट लेट ना हो जाए। बहुत ही तेज़ खतरनाक बारिश होने लगा था और मुझे से अंदर से डर लगने लगा था कि यह फ़्लाइट बारिश की वजह से लेट ना हो। तो मैंने इस सीन को भी कैद किया हुआ था और हम लोग 10-5 मिनट चेकिंग रोड लाइन पे खड़ा हुआ, अपने आप को चेकिंग कराया। फिर उसके बाद हम लोग वेटिंग एरिया में बैठा और ये रहा छत्तीसगढ़ एयरपोर्ट हवाई अड्डा, जो कि मैं अपने पूरे अनुभव को व्यक्त करता रहा इस वीडियो के माध्यम से। और कुछ टाइम बाद हम लोगों को लेने के लिए ये दिल्ली से सफ़र करते हुए एरोप्लेन आती है। इसमें से कुछ लोग दिल्ली से छत्तीसगढ़ आए हुए थे। तो उनको खाली करने के बाद पूरी तरह से जहाज़ की पूरी जांच की गई और उसमें फ्यूल भरा गया। फिर उसके बाद हम लोगों को जाने के लिए तैयारी की गई। यहाँ पे पूरी तरह से सिक्योरिटी तैनात थी, हर जगह पे सिक्योरिटी थी। और यहाँ पे कुछ लोग उत्सुक थे, पहली बार जिनकी सफ़र थी और काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस जहाज़ में बैठने के लिए। और मैं खुद एक्साइटेड था, मैं कब इस जहाज़ में बैठूं। तो फाइनली मैं इस तरह से अपने आप को चेक कराने के बाद फ़्लाइट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। और आप देख सकते हैं मैं किस प्रकार से एकदम पूरी तरह से एक्साइटेड था, बहुत ही अंदर अंदर खुश था। फ़्लाइट में पहली बार बैठने का अनुभव बहुत ही रोमांचक था। तो ये इतनी बड़ी जहाज़ आप देख सकते हैं, एकदम पूरे पास से मैंने इस वीडियो को कैद किया। और यहाँ पे बारी बारी से लोगों का काउंटिंग करके इस जहाज़ के अंदर भेजा जा रहा था। मेरा सीट नंबर था 9B, जो कि जस्ट खिड़की के पास ही था। और यहाँ पे हम लोगों की वेलकम करने के लिए ये मैडम जी खड़ी थी, हम लोग को काफ़ी अच्छे से स्वागत किया। तो फाइनली हम जहाज़ में बैठ गए और ये खिड़की वाली सीट हमको मिली। इस भैया की थी सीट, लेकिन इनको रिक्वेस्ट करके मैंने इनको बगल में बैठाया अपने वाली सीट में। इन्होंने बहुत ही नई दिल्ली तक प्रयागराज तक की दूरी लगभग 1 घंटे में पूरी की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से विमान की उड़ान भरते और उतरते समय कृपया सुनिश्चित करें आपकी मेज बंद है, कुर्सी की पीठ सीधी है, सीट बेल्ट बंधी हुई है तथा खिड़की के शटर खुले हुए हैं। सरकारी नियमों के अनुसार उड़ान में धूम्रपान एवं मदिरापान वर्जित है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग विमान संचालन में बाधा पहुंचाता है, तथा विमान की उड़ान भरते और उतरते समय तथा सीट बेल्ट संकेत रहने पर इनका प्रयोग न करें।
विमान के दरवाजे बंद हो जाने के पश्चात मोबाइल फोन तथा अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कृपया बंद कर दें। धन्यवाद। इसे बांधने के लिए दोनों सिरों को सामने लाकर परस्पर जोड़कर दबाएं। बेल्ट खोलने के लिए बकेट के ऊपरी भाग को उठाकर दोनों सिरे अलग करें। आपसे अनुरोध है कि सीट की जेबों में रखे हुए सुरक्षा निर्देश कार्ड को पढ़ लें। Your attention please. We would like to familiarize you with the emergency exits and equipment of this aircraft. There are 4 exits, 2 window exits in the forward and 2 doors in the rear. In an event of an emergency, please leave all cabin baggage at your seat to avoid obstructing exits. Each exit is clearly marked with red and white signs, and in an emergency, light strips along the floor lead the way to all cabin exit. Your safety belts are designed for easy fastening and unfastening. To fasten, simply bring both sides forward and connect the metallic rings by pushing together. To unfasten is available in this aircraft. Should you require the same due to fall in cabin pressure, please contact the cabin crew. Thank you. सारी चीज़ें फ्लाइट के अंदर बताई जा रही थी। ये मेरी पूरे अनुभव थी फ्लाइट में, और मेरा ये फर्स्ट टाइम का अनुभव था। तो दोस्तों, अब जहाज़ धीरे धीरे उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। बहुत ही अंदर से खुशी मिल रहा था कि ये मेरा पहला समय था जो कि मैं जहाज़ में बैठने का मौका मिला था। और ये पूरी तरह से स्पीड ले चुका है और धीरे धीरे उड़ान भरने के लिए ये फ़्लाइट तैयार हो रही है। और उस टाइम बहुत ही ख़तरनाक अनुभव लग रहा था। जहाज़ उड़ने के बाद जैसे ही 2-3 किलोमीटर उड़ा, मालूम पड़ रहा था कि ये जहाज़ को पृथ्वी अपनी ओर खींच रहा हो। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना तेज़ लग रहा था जैसे कि पृथ्वी अपने आप खींच रहा हो इस जहाज़ को। और 2-3 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद जहाज़ एकदम स्थिर सा हो गया था, जैसे लग रहा था कि जहाज़ अब पीछे की तरफ ना चला जाए, इस तरह का अनुभव हो रहा था। और जहाज़ जैसे लग रहा था कि एक जगह रुका हुआ हो, और पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से जहाज़ को जैसे लग रहा था कि अपनी तरफ खींच रहा हो। लेकिन जहाज़ की स्पीड इतनी तेज़ थी, वो गुरुत्वाकर्षण बल को काटते हुए, आकाश को छूते हुए और बादलों को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ऊंचाई के बाद मैंने इस प्रकार का दृश्य देखा, जो कि मैंने भविष्य में पहली बार अनुभव प्राप्त किया था। छोटे छोटे नदी, छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे लोग दिख रहे थे, और छोटे छोटे सड़कें दिख रहे थे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इस जहाज़ में बैठने का, और मैं इस भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि अपनी विंडो वाली सीट मुझे दी थी, ताकि मैं अपने आप को दिखा पाऊँ और आप लोगों को दिखा पाऊँ कि किस तरह से मैं इस फ्लाइट में अपने अनुभव को व्यतीत कर पा रहा था। अभी जहाज़ पूरी तरह से ऊपर नहीं गई है, धीरे धीरे जहाज़ ऊपर जा रही थी, फिर सीधा हो जा रही थी, फिर ऊपर की तरफ जा रही थी।
तभी अभी हम लोग कुछ नीचे भी हैं, फिर जहाज़ ऊपर की तरफ जाएगी। आप इस पंखे के रफ्तार से ही समझ सकते हैं कि जहाज़ की स्पीड क्या रही होगी। बहुत ही सुनहरा अवसर था और बहुत ही अच्छा लग रहा था जहाज़ में बैठने के बाद। और आप लोग को कैसा लगा यह मेरा अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बीच बीच में मौसम भी ख़राब होते जा रहा था, तो धुंधला दिखाई देने लग रहा था और यह पूरी तरह से जहाज़ ऊपर उड़ चुकी थी। और मैं जूम करके आपको ये वीडियो दिखा पा रहा हूँ। इतना छोटा छोटा लोग दिख रहे थे, घर, मकान, सड़क, नदियाँ। तो दोस्तों फाइनली हम प्रयागराज एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे धीरे धीरे, और धीरे धीरे जहाज़
नीचे की तरफ उतर रहा था। और आप देख सकते हैं ये प्रयागराज का फ्लाइट ओवर है। जो कि यह नदी यमुना गंगा सरस्वती से मिलती हुई जाती है। तो मैंने उसका भी वीडियो बनाया हुआ था। कुछ दिन पहले यहाँ पे लोग नहाने आए थे कुंभ मेला। तो हम फाइनली यहाँ पे प्रयागराज एयरपोर्ट पे उतर चुका हूँ। और जहाज़ का काफ़ी स्पीड था और ब्रेक मारते हुए स्पीड को कम करते हुए जगह पे रुका गया। यात्रीगण के समय बाहर का तापमान 35 सेल्सियस है। आपसे निवेदन है विमान की पूरी तरह से रुकने और सीट बेल्ट संकेत रहने पर अब अपने स्थान पर बैठे रहें। सीट बेल्ट बांधे रखें। आपसे अनुरोध है आप अपनी खिड़की के शटर को बंद रहने दें। प्रयागराज हवाई अड्डा एक रक्षा हवाई अड्डा है। यहाँ फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी सख्त मना है। आपसे अनुरोध है आप जब तक विमान के भीतर हैं विमान। और यहाँ पे बार बार दोस्तों मना किया जा रहा था कि फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना मना है। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ये वीडियो किसी तरह से शूट कर रहा था ताकि आप लोग भी आपको अनुभव प्राप्त कर सके। और मेरा किस तरह से अनुभव था आपको दिखाना था, तो इसलिए मैं वीडियो बनाना पड़ा। तो फाइनली मैं उस जगह रुक चुका था जहाँ से हम लोग को उतरना था। फ्लाइट में पहली बार बैठने का अनुभव बहुत ही रोमांचक था। मैंने जहाज़ के अंदर की सीट, कैबिन और उड़ान के दौरान ऊपर से नीचे ज़मीन के छोटे छोटे गांव, नदियाँ, सड़कें और लोगों को देखे जो मेरे लिए अद्भुत दृश्य थे। मैंने उन दृश्यों को अपने कैमरे में पूरी तरह से कैद किया और आप लोगों को दिखाया। ये था प्रयागराज का एयरपोर्ट का वीडियो। तो अब मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ और यह मेरा पूरा अनुभव था जो आप लोगों के बीच में ये साझा किया। तो दोस्तों ये कैसा लगा मेरा फ़्लाइट और ट्रेन का सफ़र, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर करिए लाइक, कमेंट, शेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।